आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में किस तरह से टाइप किया जाता है और किस तरह से एडिट किया जाता है, और ऑटो फिल फीचर क्या होता है, ये हमारी पूरी आर्टिकलशिप में किस तरह से हमारी हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों कि जैसे कि ये हमारा एक्सेल का एक सेल है, हमको उसमें कुछ टाइप करना है। जैसे कि हम टाइप कर देते हैं कि CA फाइनल, मैंने यहाँ पर लिखा। तो देखिए ये टाइप हो चुका है यहाँ पर, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सेल के अंदर कुछ ब्लिंक हो रहा है। इस ब्लिंक का मतलब है कि ये सेल अभी एडिट मोड के अंदर है। अगर आपको उसको एडिट मोड से बाहर निकालना है तो आपको उसको एंटर पर प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे ही एंटर पर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो सिलेक्ट सेल है वो सिलेक्शन वहाँ से हट कर कहीं और चला जाएगा। कहाँ जाएगा देखते हैं। ये देखिए ये नीचे आ गया। मतलब क्या है कि जब भी हम एक्सेल में कुछ टाइप करेंगे तो एक्सेल के सेल में जब भी हम कुछ टाइप करेंगे तो वो एडिट मोड में चल जाएगा और जहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना है सी फाइनल के अलावा, जैसे मैं जब भी टाइप कर रहा हूँ देखिए ये टाइप होते जा रहा है और ये एडिट मोड में चल रहा है। जैसे मैं एंटर करूँगा ये एडिट मोड से बाहर निकल जाएगा। आपने एक बार नोटिस जरूर की होगी, जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो ये सारे जो ऑप्शन है हमारे सारे ब्लैंक हो चुके हैं। देखिए ये कुछ भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? इसका मतलब हम एक डिसीजन निकाल सकते हैं कि जब भी हम एडिट मोड के अंदर होते हैं हम कोई सा भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। हम एडिट मोड में सिर्फ टाइप ही करेंगे। अब टाइप हम क्या करते हैं, हम टाइप हम क्या करते हैं, हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं या फिर हम हमारा टेक्स्ट टाइप करते हैं। वो सब टाइप करने के बाद ही जैसे ही हम एंटर करेंगे हमको ऑप्शन मिल जाएंगे। हमको बोल्ड करना है, हमको फॉन्ट चेंज करना है, हमको टेक्स्ट रैप करना है, सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। लेकिन एडिट मोड में कुछ भी अनलॉक नहीं होगा, सब कुछ लॉक रहेगा। आपको मैं एक शॉर्टकट की बता देता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। जैसे कि अगर आपके पास माउस नहीं है, आप कीबोर्ड से काम कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा फास्ट काम करना है, तो आपको किसी भी सेल को एडिट करना है तो आपको जस्ट F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करते ही वो सेल एडिट मोड में चल जाएगा। देखिए एडिट मोड में ये आ चुका है। देखिए ये एडिट मोड में आ चुका है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा अभी नीचे चल जाएगा। अब हम सीखते हैं कि किसी भी सेल के डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करना बहुत ही आसान है। देखिए आपको जिस भी सेल के डेटा को डिलीट करना है आपको पहले उस सेल पर क्लिक करना पड़ेगा। आपने इस सेल पर क्लिक कर लिया। अब ये सेल कहाँ तक है, ये सेल जा रही है अपनी यहाँ तक, ई कॉलम तक जा रही है। लेकिन हम जैसे ही, क्योंकि ये सेल जो है ए कॉलम से बिलोंग करती है, तो अगर हम ए कॉलम पर डिलीट बटन डालेंगे तो ये पूरी जो हमारा जो डेटा है चाहे वो कहीं तक ही ड्रैग हो रहा हो वो डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम ये रो नंबर 4 के डेटा को डिलीट करते हैं। मैं यहाँ पर गया और मैंने डिलीट की प्रेस की, ये देखिए डिलीट हो गया। हमने सीखा डेटा को एंटर कैसे करते हैं और डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे सामने एक रैंडम डेटा है, सी फाइनल की 5% का। ये डेटा रैंडम है, मैंने यूँ ही टाइप किया है। तो हमको क्या करना है कि हमको, जैसे कि ये 8% है तो मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा डिलीट की दाब दूँगा, ये डिलीट हो गया। लेकिन अगर मुझे ये स्टार्टिंग की जो 3 रो है इनको डिलीट करना है, इन 3 रो में 8%, 5%, 11%, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट माउस से हम क्या करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, फिर हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो चुका है और हम डिलीट की प्रेस कर देंगे। ये देखिए तीनों रो का डेटा डिलीट हो चुका है। आप इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 8% पर आना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है और डाउन एरो प्रेस करनी है 2 बार। ये सिलेक्ट हो चुका है और अब डिलीट की प्रेस कर देनी है, ये डिलीट हो गया है। अब आज का नया फंक्शन है कि अब हम एक्सेल के अंदर ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जो हमारी पूरी आर्टिकलशिप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फंक्शन के बिना हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सेल का आधे से ज़्यादा काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमको अननेसेसरी टाइप करना पड़ेगा। इसे हम एक स्मार्ट वर्क भी बोल सकते हैं। इस टेक्निक को, इस टेक्निक का यूज़ करके हमारा एक्सेल का जो भी वर्क है वो एक सिंप्लीफाई वे में किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर क्या होता है, जैसे कि मैं इस सेल के अंदर
1 टाइप करता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है कि मुझे एक सीरियल नंबर टाइप करना है 1 से लेकर 20 तक। सपोज़ कीजिए कहीं आपको क्लाइंट की वो फाइल दी गई हो, आपको उसमें डेटा भरना हो, लेकिन आपको सीरियल नंबर 1 to 2000 टाइप करने हो, तो आप रेंडमली 1 2 3 4 टाइप करेंगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन एक्सेल ने हमको एक फीचर दिया है ऑटोफिल का। हमको सिर्फ एक ही कॉलम में, हमको सिर्फ एक ही सेल में एक ही डेटा भरना है। जैसे कि मैंने A1 में मैंने 1 भरा, तो ऑटोफिल फीचर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं A1 पर एक बार क्लिक करूँगा और A1 के बिल्कुल कोने में देखिए ये प्लस बन जाता है। इस प्लस पर मैं 2 बार क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग कर लूँगा। इसको मैंने 20 तक ड्रैग कर लिया। अब मैं इसको छोड़ दूँगा। ये देखिए इसने क्या किया, A1 का जो डेटा था उसको इसने A20 तक कॉपी कर लिया। लेकिन मुझे ये थोड़ी करना था, मुझे तो सीरियल नंबर वाइज डेटा डालना था। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिल सीरीज़ पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए इसने मेरा एक बहुत बड़ा काम कर दिया, जिसको करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता अगर ये सीरीज़ 2000 4000 तक होती। लेकिन इस फीचर की हेल्प से ये काम मेरा चुटकियों में हो गया। सेम इसी तरीके से हम एक काम और कर सकते हैं। हम अगर फिल सीरीज़ पर क्लिक नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक ऑप्शन और है, हम यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। हम एक्सेल को बताना चाहते हैं कि हमको किस तरह से डेटा को कॉपी करना है, तो हमको एक्सेल को दूसरा भी रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हम दूसरी सेल में लिख देंगे 2, हमने 1 और 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और प्लस का आइकन पर 2 बार क्लिक करेंगे और इसको 20 तक ड्रैग कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको ड्रैग कर लिया, 19 तक ड्रैग हुआ है। 1 मिनट रुकिए, ये 20 तक ड्रैग हो चुका है। ऐसा करने के बाद मुझे जो प्लस के आइकन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसा हमने पिछली बार किया था। मैंने एक्सेल को बता दिया कि तुम्हें इस तरह से ये काम करना है। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये काम कर दिया। अब हम इसी तरीके को डेट वाइज फॉर्म में करते हैं, इसी फीचर को हम डेट वाइज फॉर्म में करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, आज क्या डेट है, आज डेट है 30 मई 2023, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेट वाइज डेटा डालना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सपोज कीजिए मुझे रोड नंबर 20 तक डेटा डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ प्लस पर आऊँगा, 2 बार क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग कर लूँगा 20 तक। देखिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्या, 30th में तो सेम है, नंबर 30 भी सेम है, 5 भी सेम है, लेकिन चेंज हो रहा है यहाँ ईयर्स के अंदर। एक्सेल ने ये डिफ़ॉल्ट रूप से सेट कर रखा है कि अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपको जो डिफ़ॉल्ट जो चेंज होगा वो आपके ईयर में होगा। लेकिन अगर आपको डेज़ में चेंज करना है या आपको मंथ में चेंज करना है तो आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन, ये देखिए, ये देखिए हम यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेज़ को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, या तो कॉपी का आ रहा है, फॉर्मेट वगैरह का आ रहा है, या फिर फिल सीरीज़ का आ रहा है। फिल सीरीज़ पर क्लिक करते ही डेज़ तो आगे बढ़ नहीं रहे, ओनली ईयर्स बढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक गलती कर दी। क्या कि हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने डेट के बीच में जो हमने डेट के बीच में डॉट लगाया। अगर हम डेट के बीच में डॉट वगैरह लगाएंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हमको क्या करना है, हमको डैश लगाना है। ये देखिए, ये मैंने 30 मई 2023 कर दिया, डबल क्लिक किया और मैं 20th रो पर आ गया। ये ऑटोमेटिकली एक्सेल ने डे वाइज चेंज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि डे वाइज नहीं मंथ वाइज हो, तो आप इसको मंथ से भी कर सकते हैं। मंथ हो गया। अगर आप चाहते हैं ईयर वाइज करना तो ईयर से भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड वाइज करना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फिल सीरीज है उसमें सैटरडे संडे नहीं आए, तो वो आप फिल वीकेंड पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये था
एक एक्सेल का इम्पोर्टेंट फीचर ऑटोफिल। इसका यूज़ करके आप बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ करके आप अपने काम में स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। एक तरीका और है, वो मैं आपको बता दूँ। जैसे हमने ये लिखा यहाँ पर मंडे लिखा, इसको मैंने ड्रैग कर लिया। ये देखिए, इसने वीक डेज को भी इसने पूरा सीरीज़ में लिख दिया है। यहाँ पर भी हमको ऑप्शन मिलते हैं फिल वीकेंड पे क्लिक करते ही देखिए इसने सैटरडे संडे को गायब कर दिया। फिल सीरीज़ करेंगे, सैटरडे संडे इसमें आ जाएगा। तो ये था हमारा ऑटोफिल फीचर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।